ब्यूरो चीफ ब्रिजेश राय ने। से पहले जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा रही और वोट चोरी का आरोप केंद्र सरकार पर लगता रहा, एसआईआर भी एक बड़ा सवाल बनकर पूरे देश में उभरा है। हम आज झारखंड में बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे से। यहां पर मैं आपको पहले बता दूं कि कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि एसआईआर के मुद्दे पर हम घर घर जाके हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, यानी केंद्र की मोदी सरकार अगले कुछ महीनों तक झारखंड में भी पूरे तरीके से निशाने पर रहेगी। मैं विनोद पांडे जी से, केंद्रीय महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा जी से बात करना चाहूंगा। विनोद जी, ये बताइए कि एसआईआर, इसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में क्या प्लान कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि एसआईआर जब से बिहार में प्रारंभ हुआ, उसके बाद से जब लोगों में इसकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इसको लोकसभा के अंदर में उठाने का काम किया और काफ़ी गंभीरता से एसआईआर को उन्होंने लोकसभा में उठाया, अपना पक्ष रखा और उस पक्ष में उन्होंने सबूत देने का काम किया। लेकिन केंद्र सरकार ने उस बात को सिरे से खारिज करने का प्रयास किया और सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, चुनाव आयोग के पास जब विपक्ष के लोग जाते हैं तो चुनाव आयोग सरकार की भाषा बोलती है। चुनाव आयोग के जो हेड हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट लहजे से इस एसआईआर के बारे में बताने का काम किया और राहुल गांधी को गलत साबित करने का उन्होंने प्रयास किया। चलिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या प्लान है इसको लेकर? मैं उस पे आ रहा हूं। अब ये मामला, एसआईआर का मामला सिर्फ बिहार में नहीं रह गया, सिर्फ झारखंड में नहीं रह गया। अब पूरे देश में हर तबके के, हर स्तर के लोग अब इसको चर्चा में लेकर के आ गए हैं और हर लोग चिंतित है कि वोट का जो अधिकार हमारा है, उस अधिकार को छीनने का काम सिर्फ चुनाव आयोग नहीं, केंद्र सरकार के मदद से कर रही है। मतलब आप मान रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा मान रही है कि वोट चोरी हुआ है और होता रहा है? बिल्कुल हुआ है। प्रमाण के साथ जब आपके सामने रखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जब ये बातें रखी जा रही है, चुनाव आयोग के सामने जब ये बातें रखी जा रही है, तो आप कभी एफिडेविट